वैसे तो ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है, लेकिन शहर की 2 सीटों पर आम आदमी और बीएसपी के प्रत्याशी ने भी बीजेपी और कांग्रेस के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी है। देखिए यह खास रिपोर्ट। ग्वालियर शहर की 2 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी और बीएसपी ने बीजेपी कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ा दी है। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीट कांग्रेस एमएलए प्रवीण पाठक और बीजेपी के नारायण सिंह कुशवाहा के बीच मुकाबला है। इस सीट पर आम आदमी पार्टी के पंकज गुप्ता को मैदान पर उतारा गया है, जिसके चलते बीजेपी की परेशानियां बढ़ गई है। गौरतलब है कि ग्वालियर में महापौर चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 50,000 वोट हासिल किए थे। लिहाजा ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीट पर इस बार आम आदमी पार्टी वोट हासिल कर नुकसान पहुंचाएगी। साल 2018 में सीट पर भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह कुशवाहा महाराज 121 वोट से हार गए थे और इधर ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट पर कांग्रेस के लिए परेशानी बीएसपी बड़ी परेशानी बन गई है। वहीं पर ग्वालियर पूर्व विधायक सीट से कांग्रेस एमएलए सतीश सिकरवार और बीजेपी की माया सिंह के बीच सीधा मुकाबला है, लेकिन इस सीट पर 4 बार के पूर्व पार्षद पति बीएसपी प्रहलाद सिंह ने कांग्रेस की परेशानियां बढ़ा दी है। इस सीट पर बीएसपी के प्रहलाद ट्रेलर के चलते कांग्रेस को दलित वोटर का नुकसान होने की आशंका है, क्योंकि यहां 2020 में कांग्रेस महज 8500 वोट से जीती थी कि 34 में से कम 20 सीट कैसी हैं, जहां पर बीएसपी ग्वालियर आम आदमी पार्टी सहित अन्य छोटे दल चुनाव परिणाम को प्रभावित करेंगे। इसमें ग्वालियर दक्षिण और ग्वालियर पूर्व सीट के नतीजे आम आदमी और बीएसपी के प्रत्याशी की मौजूदगी में प्रभावित होंगे। विकास गुप्ता की रिपोर्ट। आज आपने नामांकन दाखिल किया है और जनता का कितना सपोर्ट आपको मिलने वाला है? नहीं, जनता का 100% सपोर्ट है हमको। बहुजन समाज पार्टी से फॉर्म जमा किया है, ग्वालियर 16 पूरब से। इससे पहले मेरी पत्नी 2004 में पार्षद रहीं वार्ड नंबर 21 से और 2009 में पार्षद रहीं वार्ड नंबर 28 से। तो हम लगातार बहुजन समाज की सेवा में लगे हुए हैं, उनके दुख दर्दों में लगे हुए हैं। इस बार ग्वालियर विधानसभा में एक सबसे बड़ा शिक्षित वर्ग भी आता है, मजदूर वर्ग भी आता है, सभी वर्गों को समर्थन मिलने वाला है। जी जी जी, सबसे ज़्यादा बहुजन समाज का मिलेगा। और कांग्रेस की 50 साल सरकार रह गई, 19 साल बीजेपी की सरकार रह गई, लेकिन किसी को उचित न्याय नहीं मिला। कांग्रेस में भी घोटाले होते हैं, बीजेपी में भी घोटाले होते हैं। जो पढ़े लिखे बेचारे लोग दिन रात मेहनत करते हैं, वो अपनी मेहनत से पास होते हैं, और जो पैसे से जाते हैं वो फ्री में नौकरी पा लेते हैं। जैसे कोर्ट से अभी पटवारी की भर्ती में गड़बड़ हुआ, कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। जो पढ़े लिखे बेचारे मेहनत करके लगे गए हैं वो बैठे हैं घर पे। ये सब इस पर रोक लगाएंगे। आपने पूर्व विधानसभा से नामांकन दाखिल किया है जी। सामने पूर्व मंत्री माया सिंह है, जी 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 जी। कांग्रेस के कद्दावर नेता सतीश सिकरवार है, क्या कोई चुनौती वाली स्थिति? नहीं, ये एक्चुअल में वोट वाले नेता नहीं है, ये नोट वाले नेता हैं। और बहुजन समाज पार्टी वोटों वाली नेता है, वोटों वाली पार्टी है। बहुजन समाज के पार्टी के पास बहुत बड़ा वोट है। कितने वोटों में जीत होने वाली है? अब ये तो चुनाव के बाद ही पता लगेगा। मैं जीत के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। कितनी उम्मीद है समर्थन? देखिए, शासन के नियमानुसार मैंने अपना नामांकन आज दाखिल किया है और मैं इस प्रत्याशा के साथ नामांकन दाखिल कर रहा हूँ कि जनता जनार्दन परिवर्तन चाह रही है, और उस परिवर्तन का हमारे सामने एक ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है कि प्रचंड बहुमत से मुझे विजय प्राप्त होने वाली है। कितनी उम्मीद है आपको? आपके सामने बड़े बड़े दिग्गज हैं ग्वालियर में। देखो साहब, बार बार आप लोग दिग्गज शब्द इस्तेमाल करते हैं। दिग्गज चूँकि इसलिए हैं वो इस फील्ड में हमसे पहले से हैं, उन्होंने अपना कर्म राजनीतिक किया है। हम राजनीतिक कर्म अब कुछ समय पश्चात कर रहे हैं। हो अब इसके आगामी जो रिजल्ट्स आएंगे, आप भी हमको दिग्गज शब्द इस्तेमाल करके बोलें। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? क्या मुद्दे? केजरीवाल साहब की गारंटी शब्द से हम लोग पालन करेंगे। 10 गारंटियाँ हैं, उन गारंटियों को हम लोग सबसे पालन करने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। जनता जनार्दन का मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद है और तहे दिल से मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। दक्षिण विधानसभा से कई अन्य चेहरे दावेदारी में थे, आपकी पार्टी से अचानक से चौंकाया आपने अपनी पार्टी के लोगों को, कार्यकर्ताओं को? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है, आपका कहना गलत है। किसी को नहीं चौंकाया मैंने। मैं इस पार्टी के लिए बहुत समर्पित सिपाही हूँ और शुरू से सेवा कर रहा हूँ। एक निष्पक्ष और ईमानदार पार्टी पूरे देश में है तो आम आदमी पार्टी है। सर्वे के आधार पर ही मिला है आपको? अब ऐसा आप लोगों ने सर्वे किया है तो निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व ने कुछ मेरे बारे में सोचा होगा, इसलिए मैं टिकट दिया है। जी, धन्यवाद बहुत बहुत।